जब आप फ्री होते हैं तो आप क्या करते हैं? या तो आप अपना फ़ोन यूज़ करते हैं या फिर आप टीवी के आगे बैठ जाते हैं। अगर आप थोड़ी देर ये चीज़ें करते हैं तो ठीक है, इससे आपका मूड फ्रेश होता है, आपको एक चेंज मिलता है। बट अगर पूरे पूरे दिन आप इसी में निकाल देते हैं, आपको कुछ और समझ में ही नहीं आता है। क्योंकि कभी कभी हम फ्री होते हैं, कभी कभी हम घर पर होते हैं, कभी कभी हमारा काम करने का मन नहीं करता है, तो ऐसे में हम सारा दिन अपना ऐसे ही निकालते हैं। इससे हमारा मूड फ्रेश नहीं होता है, बल्कि हम और ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं। बिना कुछ किए ही हमारी सारी एनर्जी जैसे ख़त्म सी हो जाती है और हमारे अंदर आलस आ जाता है। किसी और चीज़ में हमें इंटरेस्ट आता ही नहीं है, हमें सिर्फ फ्री टाइम पर यही नज़र आता है। और दूसरी चीज़ों में अपना इंटरेस्ट हम कैसे शो करें, कैसे कुछ और भी देख और सुन पाएँ, कैसे कहीं और भी खुद को लगा पाएँ, आइए जानते हैं। देखा जाए तो हमारे बहुत से काम पेंडिंग रहते हैं, बट हमें ध्यान नहीं रहता है। जिस दिन फ्री होते हैं उस दिन याद ही नहीं आते हैं। तो अपने सारे कामों की एक लिस्ट बना के रखिए, हर काम को लिख करके रखिए। ऐसे में जब भी फ्री होंगे आप उसे ज़रूर पूरा कर लेंगे। फिर आपके काम ऐसे पड़े नहीं रहेंगे। जैसे कि कोई टूटी फूटी चीज़ है जिसे आपको रिपेयर करवाना है बट आप नहीं करवा पा रहे हैं। काम बहुत छोटा है बट आपको ना तो याद रहता है और ना ही वक्त मिलता है। बच्चों के स्कूल जाना है या बैंक का कोई काम करना है, डिजिटली अपने फाइल्स को अरेंज करना है। इस तरीके के बहुत से काम हो सकते हैं। आप अपने पैसों का हिसाब कर सकते हैं, अपना बजट तैयार कर सकते हैं, अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। लाइफ में जहाँ और जो चीज़ें गड़बड़ हैं उस चीज़ पर ध्यान दे सकते हैं, उसे ठीक करने का कोई सल्यूशन निकाल सकते हैं। इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तभी तो हम उसे ठीक करेंगे ना। अगर हम टीवी या फ़ोन में जुट गए तो हमारा टाइम तो ऐसे ही निकल गया। एक तरीके से देखा जाए तो बस ये एक तरीका है अपनी प्रॉब्लम से भागने का। फिर आपकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं होगा, सब कुछ ऐसे ही बना रहेगा। कभी आप अपने घर की सफाई कर सकते हैं। आप अपना कबर्ड देख लीजिए कि उसमें कुछ फालतू या बेकार कपड़े तो नहीं पड़े हैं। ऐसे कपड़े जिसे आप पहनते नहीं हैं अब, या जो अब आपको फिट नहीं होता है, इन कपड़ों को निकालिए। जब हम फ्री टाइम में ऐसी चीज़ें करते हैं ना, तो इससे हमारा काम भी हो जाता है और हमारा टाइम पास भी हो जाता है। आप किचन में देख सकते हैं, किचन में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो फालतू हैं, जो स्पेस घेर के रखी है। टेबल पर आप काम करते हैं, वहाँ तो कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो आपके लिए बेकार है। जो चीज़ें बिखरी हों उसे ठीक करिए। इस बहाने घर की क्लीनिंग हो जाती है। थोड़ा थोड़ा करके हम कुछ तो कर लेते हैं ना। कुछ ना करने से कुछ करना बेटर होता है। आप अपने घर के फर्नीचर इधर उधर कर सकते हैं, उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इससे घर में एक नयापन आता है और हमें हमारा घर नया लगता है। कोई चीज़ बस एक तरीके से ही बनी हो और उसमें कोई चेंज ना आए तो धीरे धीरे करके हमारा उसमें इंटरेस्ट थोड़ा कम होने लगता है। अगर आप फ्री हैं तो आप थोड़ी देर सो जाइए। किसी गैजेट से चिपकने से तो अच्छा है कि हम सो जाएं, बट शाम को आपको नहीं सोना है। जब हम सो के उठते हैं तो हमारा मूड अच्छा रहता है। फिर हम किसी भी काम को मन से करते हैं क्योंकि हम अंदर से काफ़ी रिलैक्स्ड होते हैं और हमें ये फीलिंग भी आती है कि आज हमने कुछ हट कर किया, आज हमने अपने आप को पूरी तरीके से आराम दिया है। अगर आपने पेड़ पौधे लगा रखे हैं तो आप उसकी केयर कर सकते हैं। फैमिली के साथ आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर सकते हैं, छोटी मोटी कुछ भी पिकनिक जैसा। बट आपके दिमाग में चीज़ें तभी आएंगी और इंटरेस्ट भी तभी जगेगा जब आप फ़ोन, टीवी या अपने लैपटॉप से दूर रहेंगे। इन चीज़ों में लगे रहने से हमारा इंटरेस्ट किसी और में आ ही नहीं पाता। अगर आपने पढ़ने में अपना शौक़ डेवलप कर लिया ना, तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होगी। आप कभी बोर नहीं होंगे। आप कुछ ना कुछ खेलिए, ये आपकी हेल्थ को भी अच्छा बनाएगा और आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। आपका मूड अच्छा होता है, आपकी फिटनेस के लिए ज़रूरी है ये। जब हम घर में अपने आप को कैद कर लेते हैं ना, तो इससे हमारी ग्रोथ रुक जाती है। मेंटल हेल्थ अच्छा रहे इसके लिए ज़रूरी है कि लाइफ में हर चीज़ शामिल करें। आप कभी कुकिंग कर लीजिए, कभी आपकी जो भी हॉबीज़ है उसे ट्राई करिए। कुछ ना कुछ आप करते रहिए। इंटरेस्ट तभी बनेगा जब आप दूसरी चीज़ें ट्राई करेंगे। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ आपको क्या बेनिफिट दे सकती है या उस चीज़ को करने में क्या मज़ा है।